हेलो एवरीवन, आज हम अपने इस क्लास में ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 11 कवर करेंगे और इस चैप्टर का नाम है टाइगर रीजन। टाइगर रीजन्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में पाए जाते हैं। टाइगर फॉरेस्ट अलास्का से लेकर के लेब्राडोर तक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में फैले हुए हैं और फिनलैंड से लेकर के साइबेरिया तक यूरेशिया में ये फैले हुए हैं। ये सारा एरिया जो है वो टाइगर फॉरेस्ट के अंडर में आता है, जो ग्रीन कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत ही हार्श होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन भी बहुत कम होती है। समर यहाँ पर जो है वो बहुत ही छोटी होती है, शॉर्ट समर्स होते हैं, और विंटर जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग और एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। अगर हम टाइगर रीजन के मेन फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो नदियाँ और वाटर बॉडीज पाई जाती हैं वो 6 से 7 महीने बर्फ से ढकी रहती हैं, और यहाँ पर जो बारिश होती है वो पूरे साल होती है, लेकिन बारिश जो है वो या तो बर्फ गिरती है या फिर पानी बरसता है। यहाँ की जो मिट्टी है वो बंजर होती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ज़मीन पे हमेशा बर्फ जमी रहती है। पूरे साल यहाँ पर मोस्टली जो ग्राउंड है वो आइस से कवर्ड होता है। इस वजह से जो यहाँ की मिट्टी वो बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं है, पथरीली मिट्टी है। ऐसी मिट्टी को जो है यहाँ पर पॉडजोल कहते हैं। ऐसी मिट्टी एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, यहाँ पर एग्रीकल्चर ऐसी मिट्टी में नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं वो अपनी सारी ज़रूरतों के लिए फॉरेस्ट या फिर किसी और नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे ठंडा शहर जिसे कहा जाता है कोल्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड, ये रशिया के एक साइबेरिया इलाके में वेरखोयास्क नाम का एक शहर है, उसे कहा जाता है। टाइगर रीजन में जो ट्रीज पाए जाते हैं वो बेसिकली बहुत लंबे होते हैं और पतले होते हैं। साथ साथ इनकी जो लीव्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं, या आप कह सकते हैं कि नीडल शेप्ड लीव्स होती हैं। इसके अलावा ये हमेशा ग्रीन होते हैं, इनकी पत्तियां कभी झड़ती नहीं हैं। जो वुड होता है वो सॉफ्ट होता है, और ये पेड़ जो है, ये जंगल जो है पूरा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिर्फ पाया जाता है। ऐसे जंगलों को हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली कॉनिकल शेप के, कोन शेप के पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहा जाता है। साथ साथ कॉनिकल फॉरेस्ट को साइबेरिया में टाइगर नाम से जानते हैं, इसलिए ऐसे सारे एरियाज जहाँ पर कॉनिकल फॉरेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है उस पूरे एरिया को टाइगर रीजन भी इसी बेसिस पे कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट ट्रीज इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं वो है पाइन, फर, स्प्रूस, सिडार, रेडवुड और बाल्सम। टाइगर रीजन में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक्सट्रीम कोल्ड में सरवाइव करने की एबिलिटी होती है। उनकी एडॉप्टेशंस इस एरिया के हिसाब से होती हैं। इनकी बॉडी में थिक स्किन होती है और थिक फर होता है, जिससे कि वो ठंडी में भी इजीली सरवाइव कर सकते हैं। जो मेन एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं वो है कैरिबू, रेनडियर, बीवर, डियर, एल्क, बियर, फॉक्स एंड वुल्फ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ह्यूमन लाइफ की। ह्यूमन लाइफ में यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर है, बहुत ठंड रहती है, इस वजह से इस एरिया में पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। जो मेजर ह्यूमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर है वो बेसिकली फॉरेस्ट्री है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर हो नहीं सकता, बिकॉज सॉइल फर्टाइल नहीं है, हमेशा बर्फ से ढका रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है यहाँ पर अपने नेसेसिटीज़ के लिए फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फॉरेस्ट्री है। यहाँ पर ट्रीज को जो है वो मशीन से कट किया जाता है। यहाँ की फॉरेस्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। साथ साथ यहाँ के फॉरेस्ट से टर्पेंटाइन ऑयल और रोल्स जैसे बहुत सारे एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी मिलते हैं। यहाँ पर जो है पल्प से प्लाईवुड भी बनता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं बेसिकली अपने लाइवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए फॉरेस्ट्री के अलावा फिशिंग भी करते हैं।